हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमने पिछले वीडियो में 3.1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें बोलते हैं जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लेते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में, उनके नाम क्या है। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा किस तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, इसी से ड्रॉ करता हूँ। ओके, इस तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, और इस तरह से हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, देखो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप लिखोगे द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, तो ये इनका पॉइंट होता है जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओके, और देखो जो ये चार इसके पार्ट्स बनते हैं जहाँ इंटरसेक्ट होके 4 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, जो ये 4 पार्ट्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं हम इनको? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये चार जो पोर्शन बनते हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ओके, तो इससे आपके दोनों फर्स्ट के जो है तीनों पार्ट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स इज कॉल्ड ओरिजिन, है ना, इसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं, ओरिजिन ओ। एंड द 4 पार्ट्स फॉर्म्ड बाय दीज टू वर्टिकल लाइन आफ्टर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनको, ठीक है, QUADRANTS। ओके, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। ओके, तो यहाँ से ही आपके ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं सभी चीज़ों को। ओके, तो फर्स्ट में था कि लाइन के नाम बताओ, वो हमने बता दिया। सेकंड में था व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो जो ईच पार्ट जो बन रहे थे 4 पार्ट, उनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेंट्स। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, द पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फ्लोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। देखो फिगर आपकी कौन सी है? ओके, ये आपकी फिगर है 3.4। अब यहाँ पे हमें बोले हैं कि पहले बी के पॉइंट्स लिखो। देखो बच्चा, आपने ध्यान से देखना है पॉइंट्स हम कैसे लिखते हैं। देखो जो फर्स्ट पॉइंट लाइंस मैंने आपको बता दी है, इस साइड को एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो बी के पॉइंट, हमने बी पॉइंट पे जाना है। देखो बी पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है यहाँ पे। हमने देखना है ये एक्स और वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे आ रहा है। देखो एक्स के ये 5, पहले एक्स वाला पॉइंट देखेंगे हम। एक्स के ये -5 से ऊपर है, ये -5 है, इसके ऊपर है, और वाई के ये 2 से लेफ़्ट साइड को है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और देखो x की वैल्यू यहाँ पे -5 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू 2 है।
तो बी के क्वाड्रेंट्स हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्वाड्रेंट्स ऑफ बी -5 एंड 2। पहले हम x का ये वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो x -5 पे है, y 2 पे है। तो b जो क्वाड्रेंट्स आगे, b के कोऑर्डिनेट्स के आगे, b के कोऑर्डिनेट आगे -5 एंड 2। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बोला है अब हमें। देखो सी पॉइंट कहाँ पे है, पहले हम सी पॉइंट देखेंगे कहाँ पे। सी पॉइंट इज हियर। अब सी पॉइंट देखो -5 के राइट हैंड साइड को है और 5 के डाउनवर्ड साइड को है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, +5, और y की वैल्यू यहाँ पे -5, ठीक है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो वर्टिकल लाइन निचली साइड को हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं और x की नेगेटिव वैल्यूज़ हम लेफ़्ट साइड को लेते हैं, ठीक है। y की नेगेटिव वैल्यूज़ ये निचली तरफ को हैं और x की नेगेटिव वैल्यूज़ ये इस साइड को हैं, ठीक है। x की पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड को है और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ अपवर्ड है। ओके, तो c के पॉइंट देखो क्या आ जाएंगे, हम इस तरह से लिखेंगे c के कोऑर्डिनेट्स x 5 और y -5। तो c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये 5 एंड -5। इसके बाद हमें क्या बोला है, किसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं। इसके बाद हमें बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 हमें बोलते हैं कि कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, -3 -5। देखो बच्चों, x पहली वैल्यू x की होती है, तो x का -3 ढूंढो कहाँ पे है। x का -3 आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे है, ओके। और y का आप -5 ढूंढेंगे तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस -3 के नीचे और -5 के सीधे आगे हमने आना है। तो हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिखेगा, पॉइंट E। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, तो इनके लिए कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट E आएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E, ओके। सो यू कैन नोट डाउन। Okay, the next is the point identified by coordinates 2 and -4। देखो बच्चों, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का -4 है तो यहाँ पे है। तो 2 के नीचे और -4 के आगे कौन सा पॉइंट है, G पॉइंट है, G पॉइंट है। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 and -4, ओके। तो 2 and -4 जो किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, G के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, ओके। जो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D पूछा हमसे ना, एब्सिसा मीन्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम एब्सिसा कहते हैं। तो ये देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 6 है, 6 यूनिट है। जो ये वाला पॉइंट है, इतना डिस्टेंस है 6। तो इसका आ जाएगा आपके पास आंसर 6। ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स के निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। देखो H पॉइंट, L पॉइंट, M पॉइंट। पहले देखते हैं H पॉइंट कहाँ पे है। H पॉइंट है यहाँ पे। देखो H के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं,
एच के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके, एच एक्स की वैल्यू देखो -5 है और वाई की वैल्यू -3 है, तो -3 और -5, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम पहले लिखेंगे -5 और -3, एच के आ जाएंगे। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एल पॉइंट कहाँ पे है, एल पॉइंट है हमारा फिगर में, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ वाई की वैल्यू पे है 0.5 पे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्स 0 है और वाई 5 है, ठीक है, एक्स 0 है और वाई 5 है। तो अब देखिए एम पॉइंट है हमारा इधर, ओके, तो हियर ये एक्स एक्सिस पर ही है -3 पे, इट मीन्स कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो पॉइंट जो एम की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू -3 और वाई यहाँ पे 0 है, तो पॉइंट आपका -3 पे ही आएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स इन 3 पॉइंट्स के आ चुके हैं। तो इस तरह से इजीली आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ वैल्यूज़ चेक करनी है अपने जो कार्टेशियन प्लेन है उस पे। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे, तो आपने कंप्लीट कर लेने हैं।